दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं अपना नया वीडियो, जिसका टॉपिक है बुढ़ापे और प्राकृतिक मौत को पीछे खिसकाकर अगर कोई अपनी उम्र बढ़ाना चाहे तो इसका सीक्रेट क्या हो सकता है। इस वीडियो को बनाने में मेरी अपनी समझ काम कर रही है। आप इस लाइन पर अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो वो आपका चुनाव होगा। हमारा शरीर भी एक जिंदा मशीन है और मशीनों की तरह से इसमें भी तोड़ फोड़ होती है। ये भी एक उम्र के बाद काम करना बंद कर देती है और प्राकृतिक मौत फिर इंसान की हो जाती है। किसी असमय बीमारी से नहीं, किसी एक्सीडेंट से नहीं, प्राकृतिक मौत, और उससे पहले आता है बुढ़ापा। दोस्तों, हमारा शरीर एक जिंदा मशीन है और इसमें जीवित ऊर्जा प्रवाह हो रही है, जिसे हम कॉन्शियस एनर्जी कहते हैं, चेतन ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा जब तक शरीर में प्रभावित होती रहती है, हम जिंदा हैं। ये ऊर्जा के साथ शरीर का संपर्क टूटा तो शरीर पड़ा रह जाता है। देखने सुनने की, सोचने समझने की, जिंदा रहने की, दिल धड़कने की जो ताकत है वो खत्म हो जाती है। तो ऊर्जा का शरीर से संपर्क टूटना प्राकृतिक मौत है और उससे पहले आता है बुढ़ापा। सफ़ेद होते हुए बाल, आंखों में मोतियाबिंद का उतरना, जोड़ों का काम करना कम करते चले जाना, थका थका शरीर, टूटा टूटा शरीर, मनोबल टूटने लगता है। तो ये सब हैं बढ़ते हुए, पास आते हुए बुढ़ापे के लक्षण। तो इस बुढ़ापे को और प्राकृतिक मौत को अगर कोई इंसान दूर खिसकाना चाहता है तो उसका हल कहाँ मिलेगा? उसका हल दोस्तों उस नेचुरल, प्राकृतिक, जिंदा ऊर्जा में मिलेगा। उसी का ही तो प्रभाव हमको जिंदा रखे हुए है, वही प्रभावित होकर हमें जिंदा इंसान बनाए हुए है। तो जब तक उस ऊर्जा का प्रवाह, उस ऊर्जा का स्टोर हाउस हमारे भीतर जिंदा है, तब तक हम जिंदा हैं। और यही उस राज के पीछे की जड़ है जिसकी कि मैं चर्चा करूंगा, जो आपके बुढ़ापे को, आपकी प्राकृतिक मौत को पीछे खिसकाकर आपकी उम्र को बढ़ा सकती है। हमें अपनों से, समाज से जो सलाह सुनने को मिलती है, अगर कोई पूछता है मुझे ज़्यादा जीना है, लंबी उम्र पानी है, तो मैं क्या करूं? तो लोग कहेंगे अपने खाने पीने का ध्यान रखो, व्यायाम करो, मन में चिंताओं को ज़्यादा मत पालो, दिल में खुशी के भाव, हंसने मुस्कुराने के भाव पैदा करके रखो, तो आप ज़्यादा लंबी उम्र पा सकते हो। ये सलाहें अपनी जगह ठीक हैं, पर जरा चारों तरफ नज़र दौड़ा कर देखिए। जवान आदमी हार्ट अटैक से मर रहे हैं, चिंता किसी का भी पीछा नहीं छोड़ती, रिश्ते कुछ इस तरह के हो गए हैं, लोग कुछ ऐसे स्वार्थी हो गए हैं कि हर रिश्ता आपका दुख देने का ही कारण बनता जा रहा है। तो ये सलाहें तब तक अधूरी हैं जब तक कि आपके मन में, आपके हृदय में, आपके दिल दिमाग में ये बात ना बैठ जाए कि लंबी उम्र पाने के लिए, सुख शांति से जीने के लिए, हंसी खुशी से जीने के लिए, शरीर को, उसकी मशीनरी को स्वस्थ रखने के लिए आपका संपर्क उस जिंदा ऊर्जा से होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी की बात मैंने शुरू करी है, जो कि इस वीडियो के टॉपिक है। तो सबसे पहली बात मैं यही दोहराना चाहता हूँ बहुत जोर देकर कि वो एनर्जी ही हमको जिंदा रखे हुए है। तो उस एनर्जी का जो स्रोत है वो हम सब में उपस्थित है ही, पहले से ही नेचर ने हमारे भीतर उस स्रोत को बना रखा है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो जो सोर्स है वो सबके भीतर ठाठे मारता हुआ समुद्र है एनर्जी का, जिससे कि हर जीव जंतु के अंदर प्राण धड़क रहे हैं। तो उस सोर्स को पाना, पहचानना शायद मन के लिए संभव नहीं, दिल के लिए संभव नहीं, लेकिन फिर भी एक लेवल है जब उस सोर्स के साथ आपके जो चेतना है, जो अवेयरनेस है, जो जागा जागापन है, वो उसके साथ जाकर संपर्क स्थापित कर सकता है, उसके साथ घुल मिल सकता है। तो ये बहाना मित्रों बिल्कुल नहीं चलेगा कि हमें बात समझ में नहीं आ रही। कोई चीज़ आपके भीतर है, उससे संपर्क साधना है, मामला बिल्कुल सीधा है। अब समझदार बनिए, समझ पैदा करिए कि ये कैसे होता है। चुनौती आपके सामने यही है कि ये जो हमारे मन में दिन भर की उथल पुथल चलती है,
ये जो हम शरीर को, मन को, दिल को अलग अलग कामों में बहुत व्यस्त रखते हैं, तो ये एक तरह के बादल हैं। और वो जो एनर्जी का जो एक पूरा का पूरा हमारे भीतर प्रवाह है जिंदा एनर्जी का, वो अपना काम तो करता रहता है, लेकिन इन उलझनों में उलझकर हम उसके सीधे कांटेक्ट में, संपर्क में नहीं आ पाते हैं। तो वो हम अपने जीवन को उस एनर्जी के हवाले करके ये निश्चिंत नहीं हो पाते हैं कि सब कुछ उसने संभाल रखा है। तो उस एनर्जी को वो करती है अपना काम, आपकी टूट फूट की मरम्मत करती है, दिल हो, मन हो, शरीर हो, आपको आपकी बैटरी को चार्ज करती है, मन की, शरीर की, दिल की। लेकिन फिर भी वो जो एक बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के जो प्रवाह होता है उस परम चेतना का, उस बहुत गहरे सोर्स का, जो कि जिंदा ऊर्जा है, वो आपके शरीर में पूरा बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के प्रभावित नहीं हो पाती है। तो उसकी जो मरम्मत है, उसका जो बैटरी चार्ज करना है, वो आधा अधूरा सा होता है। तो हमारे सामने चुनौती यही है कि किसी भी तरह से उस एनर्जी का, जो कि बहुत गहरे में हमारा जिंदगी का, हमारे प्राण का सोर्स है, उसका प्रवाह बिना रोक टोक के हमारे दिल में, मन में, शरीर में हो, तो निश्चित तौर पर आप जल्दी जल्दी रिपेयर होगी आपके टूट फूट की, और आपकी बैटरी हमेशा चार्ज रहेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि जब तक वो ऊर्जा के सोर्स के साथ आपका संपर्क बना हुआ है, शरीर का, मन का, हृदय का, तभी तक आप जिंदा हैं। तो वो प्रवाह जो है निर्बाध गति से हो, बिना रोक टोक के हो, तो बुढ़ापा भी पीछे खिसकेगा और प्राकृतिक मौत भी पीछे खिसकेगी, उम्र लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए और समझिए कि इस यात्रा पर चलना कैसे होता है, वो जो परम ऊर्जा का सोर्स है उससे संपर्क कैसे स्थापित हो सकता है। उस जिंदा ऊर्जा से संपर्क साधने की क्रिया की शुरुआत होती है शरीर को बिल्कुल कंफर्टेबल, आराम की मुद्रा में सीधे बैठकर या लेटकर, जहाँ पर बहुत आराम से आप लेट सकें, ज़्यादा शोर शराबा ना हो, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। उसके बाद आती है बात मन की। मन में लगातार उथल पुथल चलती रहती है। आप खुद से कहें कि आप उस एनर्जी सोर्स से, जो कि जीवित है और जो आपको, जिसके साथ संपर्क साधना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आप उससे संपर्क साधने की यात्रा पर निकले हैं। तो अभी ज़िंदगी की जितनी भी चुनौतियां हैं, जितनी भी उथल पुथल हैं, उनको एक तरफ सरका रहे हैं। अपने मन में कुछ भी हल करने के लिए, कुछ भी रास्ता ढूंढने के लिए, कुछ भी उपाय जो हैं उनके बारे में अपने मन को नहीं उलझा रहे हैं। उनको सबको सरका कर, एक तरह से मन के कंधे उचका कर सबको एक तरफ सरका दीजिए। मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। गहरी गहरी सांसें लीजिए, शरीर को ढीला रखिए, और ये जो कनपटियों का इलाका है, सिर का इलाका है, यहाँ पर उसको एक भाव दीजिए कि सब कुछ ढीला होता जा रहा है। हृदय को ढीला छोड़ना है, जैसे मन को ढीला छोड़ा। तो फिलहाल किसी भी रिश्ते के बारे में, वहाँ जो कुछ भी समस्याएं चल रही हैं उनके बारे में मत सोचिए। अच्छी भी बात मत सोचिए किसी रिश्ते के बारे में, ना बुरी बात सोचिए। बात, आपका इंसेंटिव वही रहेगा, आपको जो प्रेरित करेगा वो वही, जो आपने एक यात्रा पर निकले हो परम चेतना के साथ, उस जिंदा ऊर्जा के साथ जुड़ने की, वो प्रेरणा बनेगा आपका कि आप ये सब काम करने में धीरे धीरे सफल हो जाएंगे। गहरी गहरी सांस लीजिए और अपनी पूरी चेतना को शरीर और शरीर के अंदर का जो स्थान है वहाँ पर धीरे धीरे केंद्रित करिए। सांसें चलती रहें गहरी गहरी, कनपटियाँ ढीली रखें, जबड़ों को ढीला रखें और पूरे शरीर को, मन को, हृदय को शिथिल करते चले जाएं। यहाँ ये बात जरूर समझ लें कि ये जो आप एक पूरा के पूरी यात्रा पर निकले हैं, ये एक बहुत गहरी ज़रूरत है। आप उस ऊर्जा के संपर्क में आना चाहते हैं जो आपकी टूट फूट की मरम्मत करे, बैटरी को चार्ज करे। ये आपकी इच्छा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कुछ स्पेशल आप नहीं कर रहे हैं, अपने अहम की संतुष्टि के लिए आप ये नहीं कर रहे हैं, एक गहरी ज़रूरत है इसलिए कर रहे हैं। पहले दिन शायद ना हो, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर, मन और जो दिल का इलाका है ये शांत होने लगेगा। इसके पीछे वो ऊर्जा का जो स्रोत है, जो जिंदा है, वो मौजूद है ही, जैसा कि मैंने पहले कहा है। उसके साथ संपर्क साधना है, वो
अपने आप में प्रभावित हो ही रहा है। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि आप हृदय को एक अपने अंदर एक भाव पैदा करके उसको नहीं छू सकते, विचार पैदा करके नहीं छू सकते, आँख से कान से जो कि शरीर का हिस्सा है उनसे ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो उसकी मौजूदगी का पता कैसे लगे। ये भी ध्यान रखें कि आप कल्पना से वहाँ कुछ निर्मित नहीं करना है, आपको कुछ अंदाजा नहीं लगाना है कि वो कैसा होगा, वो भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल अपनी जो आपकी अवेयरनेस है, चेतना है, जागा जागापन है, सजगता है, उसका प्रयोग करना है भीतर झांकने के लिए। तो मित्रों ध्यान से सुनो, सबसे पहले ये जिद छोड़िए, ये बात ही नहीं उठाइए अपने मन में कि आपको उसका पता करना है, जब जिस काम को कर ही नहीं सकते उसके लिए क्या हाथ पैर मारने। दूसरी तरफ जैसा मैंने पहले कहा, वो जो एक ऊर्जा का, जिंदा ऊर्जा का सोर्स है वो है ही आपके अंदर मौजूद, इस बात को भी मत भूलिए। तो उस चेतना की जो फील्ड है, क्षेत्र है, उसको अगर आप जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो उसकी मौजूदगी जो है वो एक खालीपन के तरह से होगी। वो एक तरह का बहुत शून्य होगा, साइलेंस होगा, खामोशी होगी, जिसमें सब कुछ जिंदा है, वो जिंदा एनर्जी है लेकिन खामोश होगी, एक खालीपन को लिए हुए होगी, पर है वो जिंदा एनर्जी। इस बात को अपने दिल में बहुत अच्छी तरह से बिठा लीजिए। वो जो खालीपन का क्षेत्र है जो कि आपके पूरे शरीर को, मन को, हृदय की गतिविधियों को हर तरफ से घेरे हुए है, पूरे जीवन को घेरे हुए है, पूरे अस्तित्व को घेरे हुए है, वो खाली है, खामोश है, जिंदा है, धड़कता है, उसकी चेतना है एक अपनी। उस चेतना में आप पाएंगे कि आपके शरीर की जो चेतना है कभी कभी उसमें खो जाती है, आपको कुछ शरीर से, मन से, हृदय से कुछ आपकी पकड़ में नहीं आता। आप कुछ देर के लिए उस शून्य में, उस खालीपन में डुबकी लगा लेते हैं, फिर मन लौट आता है, शरीर लौट आता है, दिल लौट आता है, भावनाएं लौट आती हैं। लेकिन आपने एक बारी उसका स्वाद प्राप्त कर लिया जो कि उस परम ऊर्जा का बहता हुआ सागर है। अब आपकी जिंदगी जो है निश्चित तौर पर बदल जाएगी। तो उस जिंदा ऊर्जा के कुंड में गोता लगाने का आपको पता नहीं लगा, गोता लगाने का आपकी आंख कान से कुछ ना दिखा, ना सुना, ना किसी तरह की कोई भावना वहां पर पैदा हुई, फिर भी उस गोता लगाने के बाद आपको उस गोता लगाते हुए सिर्फ एक एहसास रहेगा कि आप उस गोते से अलग ये जो शरीर हो, ये जो मन हो, ये जो दिल का, आपकी भावनाओं का पूरा एक क्षेत्र है, ये सब इस जीवन में आपने अर्जित किया है, इकट्ठा किया है। असली में आपको मिला हुआ है वो धड़कता हुआ एक मशीनरी, शरीर की मशीनरी, और उस मशीनरी में फिर बहुत कुछ भरा हुआ है। वो जो भरा हुआ है वो टूट फूट का कारण है, वो आपको बीमार करता है, वो आपके शरीर को शिथिल करता जाता है। वक्त के साथ साथ नेचुरल वे में, प्राकृतिक वे में शरीर बूढ़ा होगा, लेकिन उसको तेजी से बूढ़ा करने का काम, जल्दी से मौत के करीब ले जाने का काम करते हैं ये जो कुछ आपने भरा हुआ है, ये जो आपने घटनाएं भरी हुई हैं, दिल पर लगी चोटें भरी हुई हैं, बेइज्जती भरी हुई है, अपने जहाँ पर असफल हुए हैं उनकी चोट भरी हुई है, ये सब चीज़ें उसको पूरी मशीनरी को टूट फूट में ले जाती हैं। ये जो भावनाएं हैं आपकी बचपन से लेके अब तक की, ये जो रिश्ते आपके कड़वे हो गए, टूट गए, बिखर गए, छोड़ के चले गए, कहीं मौत हो गई, कहीं कोई रूस कर चला गया, नाराज होकर चला गया, ये सब चीज़ें आपके टूट फूट को बढ़ाती हैं। लेकिन इनके पीछे जिसमें आपका ये नहा रहा है पूरा संसार, वो जो ऊर्जा है वो जीवित ऊर्जा है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खामोश है और जिंदा है। उसमें डुबकी लगाने का आपको पता नहीं लगा, लेकिन उस डुबकी को लगाने में ही आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है जो आपने अर्जित किया है सही राह पर आ जाएगा। तो धीरे धीरे जब मौका मिले आप उस सागर में, जो परम ऊर्जा का सागर है, उसमें अपना ये जो आपके पास एक चेतना का सागर है, अवेयरनेस कहें उसे, जागा जागापन कहें, होश कहें, सजगता कहें, उसकी डुबकी उस परम सागर में लगवाते रहिए, वापस लौटिए और हमेशा ये मानिए कि वो जो परम ऊर्जा है जो कि
कुछ काम करती नहीं है, लेकिन आपकी मशीनरी को, उसकी टूट फूट को बहुत अच्छी हालत में रखती है, बैटरी को चार्ज रखती है। उस सागर की उपस्थिति को लगातार महसूस करें अपने चारों तरफ से घिरा हुआ, तो आप पाएंगे आपके रिश्ते सुधरने लगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो गया, आपकी सोच बेहतर हो गई, आपकी एनर्जी जो है बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी टूट फूट बहुत जल्दी ठीक होगी और आपका बुढ़ापा, आपकी प्राकृतिक मौत वो बिल्कुल दूर खिसकती जाएगी और जितना जीवन प्रकृति ने आपको दिया है उसको हंसी खुशी के साथ, सुख शांति के साथ आप जीकर ही इस पृथ्वी को, इस जीवन को अलविदा कहेंगे। इस वीडियो को बनाना आसान नहीं था, अब मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा और इसे आप बहुत सारे लोगों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ, जानकार लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर करेंगे। अपनी राय और सुझावों से मुझे अवगत कराते रहिए। आप चाहते हैं मैं किसी नए विषय पर वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।